वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 15 फरवरी 2021 और 15 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप इम्पोर्टेंट डे की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो की PDF फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन एस्ट्राजेनेका का परीक्षण पहली बार बच्चों पर करेगा? एस्ट्राजेनेका क्या है? एस्ट्राजेनेका ये कोविड वैक्सीन है, इसका परीक्षण पहली बार बच्चों पर होने जा रहा है। तो कौन करेगा इसका परीक्षण? वो करेगी आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन का पहली बार परीक्षण बच्चों पर करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों में एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित किए गए कोविड-19 टीके की सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 300 स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाएगा और फरवरी में ही उन्हें पहले टीकाकरण की भी उम्मीद है कि पहले उन्हें फरवरी महीने में ही कोविड टीकाकरण जो कि एस्ट्राजेनेका ये उन्हें लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? नियुक्त किया है आपके ज्योति मल्होत्रा को। ऑप्शन बी, ज्योति मल्होत्रा को वोल्वो कार्स इंडिया ने अपनी कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 मार्च से लागू होगी। ज्योति मल्होत्रा की नियुक्ति के साथ वोल्वो कार्स इंडिया ने भारत में कंपनी का नेतृत्व करने के लिए पहली भारतीय को चुना है। वर्तमान में मल्होत्रा कंपनी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में कार्य करती हैं और वह अगस्त 2016 में कंपनी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NDRF के तहत 3000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता कितने राज्यों को मिलेगी? तो NDRF के तहत 3000 करोड़ रुपए की जो केंद्रीय सहायता है वो आपके 4 राज्यों को मिलेगी। ऑप्शन सी 4। 4 राज्य जो 2020 में प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आए थे: आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त करेंगे। इस बीच खरीफ की फसल के दौरान कीटों के हमले के लिए मध्य प्रदेश को लगभग 1280 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसे 13 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा पता चला कि रक्त पतला करने वाली जो दवाएं हैं वो कोविड रोगियों में मृत्यु के जोखिम को कम कर सकती हैं? तो यह किसने पता करा कि जो रक्त को पतला करने वाली दवा होती हैं और जो कोविड मरीज हैं उनकी मृत्यु दर को वो क्या कर सकती हैं? कम कर सकती हैं। तो इसका पता लगाया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ऑप्शन बी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द्वारा परिचालित एक नैदानिक अध्ययन में पुख्ता सबूतों का दावा किया गया कि कोविड-19 के रोगियों में निवारक रक्त पतला करने वाली दवाएं मृत्यु के जोखिम को कम कर सकती हैं। कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर निवारक रक्त पतला करने वाली दवाओं से रोगियों की मृत्यु की संभावना उन लोगों की तुलना में कम है जो उन्हें प्राप्त नहीं करते हैं। नैदानिक परीक्षण अब यह देखने के लिए चल रहे हैं कि क्या प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोअगुलांट्स कोविड-19 के लिए एक प्रभावी उपचार हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देना शुरू करेगा? तो कोविड-19 के जो टीके लग रहे हैं उसकी जो दूसरी खुराक है अब वो कौन सा राज्य देना शुरू करेगा? वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य।
वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्हें टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त की है और 4 सप्ताह की अवधि पूरी की है, वो दूसरी खुराक के लिए पात्र होंगे। 12 फरवरी 2021 तक राज्य में कुल लगभग 6,48,000 स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन श्रमिकों को टीके की पहली खुराक मिली है। अब आपके महाराष्ट्र राज्य में कोविड टीके की दूसरी खुराक मिलेगी। तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में आपके कुल कितने ज़िले हैं? महाराष्ट्र में आपके 36 ज़िले हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और महाराष्ट्र की राज्यसभा सीटें 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की फसली ऋण माफ़ी योजना शुरू की? तो 16 लाख से अधिक किसानों के लिए जो फसली ऋण माफ़ी योजना है वो किस राज्य ने शुरू की? आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 13 फरवरी 2021 को 9 किसानों को प्रमाण पत्र दिए। प्रमाण पत्र में कहा गया है कि सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण और 31 जनवरी तक के बकाया माफ कर दिए गए हैं। 5 फरवरी को सीएम ने सहकारी बैंकों के लगभग 16 लाख किसानों द्वारा जो 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज था उसकी माफ़ी की घोषणा की थी। अब यह घोषणा तमिलनाडु में हुई है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में कुल आपके 38 जिले हैं और 38 ही वहाँ लोकसभा हैं की सीटें हैं और 18 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राणा दग्गुबाती किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो राणा दग्गुबाती आपके सीएट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन डी, सीएट। टायर निर्माता सीएट ने राणा दग्गुबाती को बाइक टायर की पंचर सेफ रेंज को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सभी 5 दक्षिणी राज्यों में अभियान के हिस्से के रूप में वह इन टायरों के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले नए विज्ञापनों में काम करेंगे। कंपनी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में मोटरसाइकिल के लिए टायर लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो बैलिस्टिक बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना ने 11 फरवरी को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह 450 किलोमीटर दूर तक उच्च सटीकता के साथ भूमि और समुद्री लक्ष्यों पर मार करने में सक्षम है। बाबर क्रूज मिसाइल को अत्याधुनिक मल्टी ट्यूब मिसाइल परीक्षण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। इसने पहले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन ठाड़ का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेंगलुरु में इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर से कितने उपग्रह का परीक्षण किया गया? तो बेंगलुरु में इसरो के युवा लाभ सैटेलाइट सेंटर से 2 उपग्रह का परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए, 2। भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल के 2 उपग्रह का परीक्षण बेंगलुरु में इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर में 21 फरवरी 2021 में किया गया। यह अंतरिक्ष एजेंसी के लिए पहला है जिसने अब तक केवल भारतीय उद्योग से उपग्रह और रॉकेटों के विभिन्न हिस्सों के निर्माण और संरचना में मदद ली है। इन दोनों ने सौर पैनलों के साथ समस्याओं को ठीक करने में भी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 13 फरवरी। यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा। 1947 में वह संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी जिसे अब
उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ आपका और इम्पोर्टेंट आता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्कान किस जिले से जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो मुस्कान आपके बिलासपुर जिले से जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन डी बिलासपुर। 21 वर्षीय मुस्कान बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। पहाड़ी राज्यों में हुए पंचायती राज संस्थान के चुनाव में जिला परिषद, पंचायत और शहरी निकायों के लिए जो चुने गए 68% से अधिक प्रतिनिधि 40 वर्ष से कम आयु के हैं। इनमें से 32% से अधिक 21 से 30 वर्ग आयु के हैं, जिनमें से मुस्कान शीर्ष पद पर सबसे कम उम्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारियो द्रागी किस देश की प्रधानमंत्री बनी? मारियो द्रागी आपकी इटली देश की प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन सी इटली। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी को औपचारिक रूप से 13 फरवरी को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने पूर्व पीएम ग्यूसेप कोंटे की जगह ली, जिन्होंने गठबंधन सरकार के पतन के कारण जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। द्रागी की सरकार 1946 के बाद से पदभार संभालने वाली 67वीं और पिछले एक दशक में 7वीं सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया? करीम खां को। ऑप्शन ए करीम खां। ब्रिटेन के करीम खां को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में चुना गया। वह 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जो 16 जून 2021 से शुरू होगा और मुख्य अभियोजक फतो बेंसोडा की जगह लेंगे। ब्रिटिश बैरिस्टर करीम को इराक में इस्लामिक स्टेट अपराधों की तलाश में संयुक्त राष्ट्र की विशेष जांच टीम की कमान संभालने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर पहली भारतीय महिला कौन है? ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर पहली भारतीय महिला रश्मि सामंत हैं। ऑप्शन सी रश्मि सामंत। वह लिनकेयर कॉलेज में एनर्जी सिस्टम्स में एमएससी की छात्रा हैं। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक भूतपूर्व छात्रा हैं। उन्हें इस पद के लिए अन्य 3 उम्मीदवारों के संयुक्त मतों से अधिक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सतीश्वर बालाकृष्णन को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो सतीश्वर बालाकृष्णन को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किसने किया? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन डी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। वह जून 2019 से एगॉन लाइफ के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। एगॉन लाइफ भारत की पहली और अग्रणी डिजिटल केबल बीमा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा? तो कौन सा शहर है जो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा? वो है आपका पटना। ऑप्शन सी पटना। लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए संस्था का गठन फरवरी 2021 के 1 महीने के भीतर होने की संभावना है। बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के तहत एक अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजाति है। अब ये आपका पटना में बनेगा। अब पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। तो बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार में कुल आपके 38 जिले। बिहार की लोकसभा सीटें 40 और बिहार की राज्यसभा सीटें आपकी 16। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।